तेहरान में हानिया को खुल्लम खुल्ला उड़ाने से बौखलाया ईरान। इजराइल पर भयंकर पलटवार करने की बना रहा बड़ी तैयारी। रूस से मांगा S-400 मुस्लिम देशों का हासिल कर रहा समर्थन। मिडिल ईस्ट में बड़े बवंडर के आसार, भारत पर दुनिया की नजर। दोस्तों, इजराइल ने तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को जब से उड़ाया है, उसके बाद से ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटाया जा रहा है। इस बार वो इतनी तैयारी के साथ इजराइल पर हमला करने वाला है कि इससे पूरी दुनिया दहल सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने रूस से भी मदद मांगी है और रूस उसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-400 देने जा रहा है। यूक्रेन के साथ जंग में ईरान ने रूस की भयंकर मदद की है। इसी वजह से रूस इस मामले में अब खुलकर सामने आ रहा है, जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा ईरान अरब देशों से भी समर्थन हासिल कर रहा है। पूरी दुनिया इस जंग में दो धड़ों में बंटने वाली है। चाहकर भी भारत इस जंग से अछूता नहीं रह पाएगा। भारत की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। वहीं भारतीय विदेश नीति किस करवट बैठेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। वहीं इजराइल में भी ईरान को साफ कर दिया है कि अगर वो घर में घुसकर अपने दुश्मनों को मार सकता है तो सीधी जंग में कैसा एक्शन लेगा, इसका अंदाजा सबको हो जाना चाहिए। तो ईरान इजराइल के बीच होने वाले इस भयंकर युद्ध और इसके दुनिया पर पड़ने वाले भयंकर असर और इसमें भारत के रुख के बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। मिडिल ईस्ट के बवंडर से पूरी दुनिया में तेल का बिगड़ेगा खेल। तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश खुलकर ईरान का कर सकते हैं समर्थन। भारत का रुख जानने के लिए पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही बेचैनी। ईरान इजराइल की जंग का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये जंग भारत के लिए यूक्रेन के साथ रूस की जंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। दुनिया ये जानना चाहती है कि भारत इस जंग पर क्या रुख अपनाएगा। क्या इस बार भी वो न्यूट्रल रहेगा? इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बाकी दुनिया की हालत बताना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट का इलाका पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस इलाके में हमेशा बवंडर मचा रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लामिक आतंकवाद है। इस हिस्से में इजराइल को छोड़कर सारे मुस्लिम देश हैं, जहां आतंकवाद चरम पर है। हर देश में तमाम आतंकी संगठन मौजूद हैं, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए बार बार सिर उठाने की कोशिश करते हैं और कोई न कोई इन्हें रौंद कर चला जाता है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या फिर पाकिस्तान हो। इन देशों के बीच में इजराइल एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर यहूदी देश है और सारे मुस्लिम देश इसे खा जाने को तैयार हैं। लेकिन इस देश के पास इतनी ताकत है कि उसका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं है। अमेरिका को इजराइल की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, जिससे अरब के तेल पर उसकी धमक बरकरार रहे। वहीं यूरोप तो वही करता है जो अमेरिका चाहता है, लेकिन रूस को इस जंग के जरिए अमेरिका और यूरोप से अपना बदला लेने का मौका मिला है और इसी वजह से वो खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। यहाँ तक कि इस मौके पर पुतिन ने अपने सबसे खास और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु को ईरान भेजा था। शोइगु ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और तमाम अधिकारियों के साथ बात की है। शोइगु की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 2012 से रूस के रक्षा मंत्री थे और पुतिन के सबसे करीबियों में से एक हैं, जिन्हें इसी साल मई में रूस की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया था। ईरान रूस से किसी भी हाल में S-400 मिसाइल सिस्टम मांग रहा है, जिससे इजरायली मिसाइलों के हमले से खुद को बचा सके, क्योंकि रूस से S-400 हासिल करने के बाद इजरायल के लिए ईरान के खिलाफ अभियान चलाना मुश्किल होगा। S-400 की गिनती दुनिया के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। भारत भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। रूस ईरान को इसलिए भी मदद देगा क्योंकि ईरान ने खुलकर यूक्रेन के साथ जंग में रूस को हथियार दिए हैं, जिनमें उसके शहीद ड्रोन सबसे खास हैं, जिन्होंने जंग में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं रूस का ईरान के पक्ष में आना बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो ईरान के जरिए अमेरिका पर ज्यादा ताकतवर हमले करेगा, क्योंकि इसके लिए उसे जवाबदेह नहीं माना जा सकता है। इसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा। इस तरह से रूस को अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान का कंधा मिल गया है, जिस पर बंदूक रखकर यूरोप और अमेरिका की कमर तोड़ेगा। वहीं अब तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश खुलकर ईरान के पक्ष में खड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान ईरान को शाहीन मिसाइल दे सकता है, जो बेहद भयानक है। हालांकि इजराइल के पास इन सारे हथियारों का जवाब मौजूद है,
वहीं अमेरिका और यूरोप उसके पक्ष में हर हाल में खड़े होंगे। लेकिन इन देशों में बड़ा बवाल इसलिए मचने वाला है क्योंकि यहाँ भारी तादाद में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है जो इसका तगड़ा विरोध करेगी। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए तमाम मुस्लिम देशों में आतंकियों का सहारा लेकर तख्ता पलट तो किया है, लेकिन अब इसकी आग उसे भी नहीं बचा पाएगी। जबकि इस जंग में इजराइल का जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में इस्लामिक आतंक का भयानक चेहरा सबको देखना पड़ेगा और पूरी दुनिया में आतंकियों को आधिकारिक महत्व मिल जाएगा, जिसकी शुरुआत ईरान ने की है। वहीं तेजी से इकोनॉमिक रफ्तार में आगे बढ़ते भारत के लिए ये जंग खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों के साथ मजबूत हैं। ईरान इजराइल दोनों के साथ भारत की है बेहद बड़ी साझेदारी। चाबहार के जरिए भारत दुनिया के साथ करना चाहता है व्यापार। इजराइल के साथ रक्षा के अलावा तमाम चीजें के लिए है करार। भारत के लिए ईरान और इजराइल दोनों खास हैं, क्योंकि दोनों के साथ तगड़े व्यापारिक रिश्ते हैं। इसी वजह से भारत इस जंग में न्यूट्रल ही रुख अपना सकता है, क्योंकि भारत अगर किसी भी पक्ष में जाता है तो इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए तो 2022 से 2023 में दोनों देशों के बीच 2.33 अरब डॉलर का व्यापार था। इस बीच भारत का एक्सपोर्ट 1.66 अरब डॉलर का रहा। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ईरान भारत का 59वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। ये व्यापार ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पिछले सालों में काफी कम हुआ था, लेकिन पिछले साल से फिर बढ़ने लगा है। इसमें इस साल और इजाफा हुआ है। भारत ईरान को गेहूं, चावल खाने के तेल, प्याज जैसे कृषि और घी का निर्यात करता है, जबकि ईरान से तेल के साथ मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम बिटुमेन, सेब, खजूर और बादाम आयात करता रहा है। हालांकि रूस और यूरोप की बंदिशें लगाए जाने के बाद तेल के मामले में रूस भारत के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल आयात कर रहा है। फिर भी तेल के लिए भारत को किसी न किसी रूप से ईरान पर निर्भर रहना होता है। फारस की खाड़ी से होकर भारत लाए जाने वाले हर माल पर इस जंग का असर पड़ेगा। व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित होगा। जो दूसरे रास्ते भारत तेल निर्यात के लिए खोज रहा है, उस पर भी इस जंग का असर होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने से ईरान के साथ व्यापार तो घट ही सकता है। इसका सीधा असर कच्चे तेलों की कीमत पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि अगर लड़ाई हुई तो तेलों की कीमतें एकदम से बढ़ जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। वहीं अगर इजराइल की बात की जाए तो उसके लिए भारत एक बड़ा निर्यातक देश है। वैसे इजराइल के साथ भारत ने 1992 से ही कूटनीतिक रिश्ते बना लिए थे और थोड़े ही वक्त में भारत के साथ इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं। फिलहाल रक्षा क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो भी इजराइल के साथ भारत का 2022 से 23 में 10 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसमें भारत के निर्यात की हिस्सेदारी बड़ी है। भारत इजराइल को हीरे निर्यात करता है। बीते साल में इजराइल भारत का 32 सबसे ज्यादा व्यापार वाला साझेदार है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें भी इजराइल भारत का एक बड़ा सहयोगी बना हुआ है। दोनों देशों के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत है, लिहाजा उनके व्यापार पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जंग की स्थिति हालात न बदलें, क्षेत्र में तनाव का दोनों देशों के साथ व्यापार पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत इसी वजह से इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।